नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है प्रियांश। वेलकम टू अ न्यू वीडियो। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम पढ़ेंगे रिलेशन का ये पहला लेक्चर है जिसमें हम इसका बेसिक कवर करेंगे। सबसे पहले इसकी पूरी एक सीरीज़ होगी। तो क्लास 12 मैथ्स का सबसे पहला टॉपिक है, पहला चैप्टर है वो है रिलेशन। तो सिमेट्रिक रिलेशन जो कि बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ठीक है, चलिए आइए। सिमेट्रिक रिलेशन आर ऑन सेट ए इज सेड टू बी सिमेट्रिक रिलेशन इफ एक रिलेशन आर सेट ए पे, सेट ए मैंने आपको बता दिया इसमें एलिमेंट्स होते हैं 2 3 4 ब्रैकेट में लगा रहता है। ठीक, तो सेट ए होता है ये, मतलब जब रिलेशन रिलेशन आर ऑन सेट ए, मतलब एक रिलेशन कब उसमें सेट ए में लाई करता है उसको कहेंगे कब सिमेट्रिक रिलेशन है, जब इफ ए कॉमा बिलोंग्स टू आर, जब ए कॉमा बी आर को बिलोंग करेगा। ए भी कुछ भी हो सकता है, ठीक है, 1 2 वट एवर। देन तो क्या कंडीशन बोली जा रही है, रिलेशन को सिमेट्रिक रिलेशन कब कहेंगे सेट ए में, जब इफ ए कॉमा बी बिलोंग्स टू आर, यदि ए कॉमा बी आर को बिलोंग करेगा, देन ध्यान से सुनना, देन बी कॉमा ए बिलोंग्स टू आर। ये कंडीशन सेटिस्फाई होना बहुत जरूरी है। अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई नहीं होगी तो रिलेशन को सिमेट्रिक रिलेशन नहीं बोल सकते। तो अगर मेरे पास ए कॉमा बी बिलोंग्स टू आर मिल जाता है और देन बी कॉमा बी मेरे को आर मिल जाता है, बिलोंग आर पे बिलोंग कर जाता है, तो उसको हम कह सकते हैं कि सिमेट्रिक रिलेशन है। यहाँ पे कंडीशन है फॉर ऑल ए बी बिलोंग्स टू ए इंटू ए, मतलब कि जो ए बी है वो सेट ए में ही है, और ए इंटू ए का मतलब है कि वो रिलेशन है। ए के जितने भी एलिमेंट आपस में रिलेशन है, उनके बीच में रिलेशन है, तो ए भी वहीं पे सेट ए पे लाई कर रहा है। तो उसको हम एक एग्जाम्पल समझ लेते हैं। लिखना तो आप लिख लीजिए, बाकी मैं साथ में आपको एग्जाम्पल समझा देता हूँ। मान लीजिए ए इज इक्वल टू मेरे को बोला जा रहा है 2 3 4, और अब मेरे को उसमें बताना है सिमेट्रिक रिलेशन प्रूव करना है। तो सबसे पहली कंडीशन यहाँ पे क्या कहती है, इफ, तो मतलब रिलेशन को सिमेट्रिक रिलेशन कब कहेंगे, जब ए कॉमा बी आर को बिलोंग करना चाहिए। तो 1 कॉमा 2 सॉरी ए कॉमा बी बिलोंग्स टू आर, तो ए हमने मान लिया 2 और 3 हमने मान लिया बी, वैल्यू पुट कर दी उसमें, लेकिन ब्रैकेट के अंदर हमने बोली बिलोंग्स टू आर, आर पे बिलोंग कर रहा है। ठीक, देन तो बी कॉमा है, क्या हो जाएगा, इसकी कंडीशन क्या यहाँ पे क्या बोला जा रहा है कि फ्लिप हो जाएगा, देन बी कॉमा बिलोंग्स टू आर, देन तो 2 कॉमा 3 का इसको फ्लिप कर देंगे तो जाएगा 3 कॉमा 2 बिलोंग्स टू आर। ठीक, इसी तरीके से है। अभी तो मैंने इसको ए बी 2 3 माना था, ए बी को हम 3 4 भी मान सकते हैं। मान लीजिए अगर मैंने इसको ए को ले लिया होता 3 और बी को ले लिया होता 4, जो कि किसको बिलोंग कर रहा है, आर को बिलोंग कर रहा है, तो इसकी कंडीशन क्या बन जाती, देन इफ 3 कॉमा 4 बिलोंग्स टू आर, देन तो इसका फ्लिप कर देंगे, ए बी किसको बिलोंग करता है, आर को, तो क्या हो जाएगा, देन बी कॉमा बिलोंग्स टू बी कॉमा ए बिलोंग्स टू आर। तो इसको उल्टा कर देंगे, 3 कॉमा 4 को जगह लिख देंगे 4 कॉमा 3 बिलोंग्स टू आर। ठीक है, तो इसको हमने बता दिया कि ये सिमेट्रिक रिलेशन है। लास्ट में लेकिन अगर इसको अब लास्ट में इसका एक अच्छे से आंसर लिखना होता है, जिसको हम लिखेंगे आर इज इक्वल टू, आर का मतलब रिलेशन। ठीक है, एक ब्रैकेट बनाया बड़ा सा, अब इसका जो देन 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 जो दिख रहा है ना, ये इसका सिमेट्रिक रिलेशन है। लास्ट में आपको ये ब्रैकेट के अंदर भर देना है। तो 3 कॉमा 2 में लिख दूंगा, 3 कॉमा 2 आया था, 4 कॉमा 3 आया था, एंड सो ऑन। और भी आ सकते हैं, मैंने आपको 2 दिखाया, आप और भी चाहे तो निकाल सकते हैं कि ए कॉमा बी है तो आप इसको 2 कॉमा 4 मान लीजिए, तो 4 कॉमा 2 आ जाएगा। बहुत तरीके के इस तरह से इसके रिलेशन निकलते हैं। तो ये मैंने आपको समझाया सिमेट्रिक रिलेशन। क्लास 12 में बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, सिमेट्रिक रिलेशन आता है। अभी जो मैंने आपको 2 पहले टॉपिक पढ़ाए थे वो इतने इंपॉर्टेंट नहीं, लेकिन ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको आप अच्छे से कर लीजिए। मैंने आपको बता दिया कि एक सेट ए पे रिलेशन कब होता है, सिमेट्रिक रिलेशन तब होता है जब ए कॉमा बी आर को बिलोंग करता है। देन कंडीशन ये कि यदि ए कॉमा बी आर को बिलोंग करता है, देन बी कॉमा ए भी आर को बिलोंग करना चाहिए। ये कंडीशन सेटिस्फाई हो जाती है तो हम किसी भी रिलेशन को बोल सकते हैं कि ये सिमेट्रिक रिलेशन है। मैं आपको एग्जांपल से समझाया, 2 3 4 है, यदि 2 3 को आर पे बिलोंग कराएंगे तो 3 कॉमा 2 इसको आर पे बिलोंग करेंगे, तो हम कह सकते हैं कि सिमेट्रिक रिलेशन है। तो इट इज एन सिमेट्रिक रिलेशन। मैंने आपको कंडीशन बता दी, 3 कॉमा 4 को यदि हम बिलोंग आर पे बिलोंग करा देंगे तो क्या हो जाएगा, फ्लिप हो जाएगा, 4 कॉमा 3 बी कॉमा है, मैंने बताया था ना, देन बी कॉमा बिलोंग्स टू आर, तो 4 कॉमा 3 बिलोंग्स टू आर। तो उसको हम बोल सकते हैं ये सिमेट्रिक रिलेशन है। इसके बाद हम नेक्स्ट टाइप पढ़ते हैं। वीडियो को पॉज कर लीजिए, इसको नोट कर लीजिए। अब हम आगे देखेंगे रिफ्लेक्सिव रिलेशन। रिफ्लेक्सिव रिलेशन किसको कहते हैं, रिलेशन आर ऑन सेट ए इज सेड टू बी रिफ्लेक्सिव रिलेशन इफ ए कॉमा बी बिलोंग्स टू आर, देन ए कॉमा ए बिलोंग्स टू आर फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू कैपिटल ए। इसका मतलब क्या हुआ, एक सेट ए है, एक सेट ए है, उसमें रिलेशन आर है, मतलब रिलेशन आर सेट ए पे है, इस सेट टू बी, उसको रिफ्लेक्सिव रिलेशन हम कब बोलेंगे, इफ ए कॉमा बी बिलोंग्स टू आर। कब बोलेंगे, जब ए बी आर पे बिलोंग करेगा, देन
तो ये कंडीशन इंपॉर्टेंट है, ए कॉमा ए बिलोंग्स टू आर। तो क्या होगा, ये पहला डिजिट है वो 2 बार इसमें आ जाएगा, तो ए कॉमा ए बिलोंग्स टू आर फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू ए। यहाँ पे 2 बार है इसलिए यहाँ पे ए लिखा, यदि ए बी होता तो यहाँ पर हम ए बी लिखते हैं, ठीक है। ए का मतलब सेट ए, ठीक है। तो ये इसका सिंपल सा मतलब होता है रिफ्लेक्सिव रिलेशन का, कि जब कभी मेरे को ए कॉमा बी बिलोंग्स टू आर मिलेगा देन तो ए कॉमा ए बिलोंग्स टू आर हम लिखेंगे, इसको बोलते हैं सिमेट्रिक रिलेशन। इसका एग्जांपल दूं मैं आपको। एग्जांपल ए, मान लिया सिंपल कोई भी लेट्स से 1,2,3 कोई भी सेट ए मैंने ले लिया। अब मेरे को उसको रिफ्लेक्सिव रिलेशन प्रूव करना है। कैसे निकालेंगे हम, सबसे पहले मैंने बताया इफ ए बी बिलोंग्स टू आर। मान लो ए बी मैंने आपको बताया शुरू के 2 डिजिट पकड़ लो, 1,2 बिलोंग्स टू आर, ठीक। देन क्या हो जाएगी कंडीशन, ए कॉमा ए मतलब सेम डिजिट, पहले वाले दोनों सेम डिजिट आ जाएंगे, तो 1,1 बिलोंग्स टू आर फॉर ऑल, चाहे तो लिख सकते हैं फॉर ऑल 1 बिलोंग्स टू सेट ए। इसी तरीके से 1,2 मैंने बिलोंग करा दिया आर पे, 2,3 भी ले सकते हैं, ले लेते हैं 2,3 बिलोंग्स टू आर। इसी कंडीशन ध्यान रखना है, ए कॉमा ए बिलोंग्स टू आर मतलब ए कॉमा ए ही होना चाहिए। तो ए बी फॉर एग्जांपल ए बी में यहाँ पे लिखा, कई बार होता है एबीसीडी बहुत सारे लंबे उसमें सेट बन जाते हैं, मैंने 3 तक लिखा, 4 5 6 7 10 तक जाते हैं ये, तो ए कॉमा ए बिलोंग्स टू आर लिखना जरूरी है। तो ए 2,3 बिलोंग्स टू आर, इसको हम उसका फ्लिप कर देंगे, मतलब यहाँ पे ए कॉमा ए लिख देंगे, तो 2,2 बिलोंग्स टू आर और ऑल 2 बिलोंग्स टू ए। ए क्या है, सेट बन रहा है मैंने, ये सेट ए है। और इसी तरीके से 1 2 ले लिया, 2 3 ले लिया, 1 3 ले लेते हैं, मान लो सॉरी 1 आ गया है, 1 2 भी आ गया है, 2 3 भी आ गया, 3 1 मान लेते हैं, 3 1, ठीक है। ए बी क्या लिया मैंने, 3 1 लिया, कहाँ पे बिलोंग कर रहा है, आर पे बिलोंग कर रहा है, ठीक है। इफ ए बी ए कॉमा बिलोंग्स टू आर, तो 3,1 आर पे बिलोंग कर रहे हैं, क्या लिखेंगे देन ए कॉमा ए, पहला डिजिट क्या है 3, तो लिख देंगे ए कॉमा ए मतलब 3,3 बिलोंग्स टू आर फॉर ऑल 3 बिलोंग्स टू ए। ए का मतलब क्या है, 3 बिलोंग्स टू ए का मतलब क्या है कि जो सेट ए है उसमें 3 बिलोंग कर रहा है, सिंपल। तो ये मैंने आपको बता दिया रिफ्लेक्सिव रिलेशन। तो मैंने अलग अलग तरीके से आपको बताया कि 1,2 ले लो, आर पे बिलोंग करो तो 1,1 आर पे बिलोंग करेगा, 2,3 ले लो तो 2,2 आएगा, 3,1 ले लो तो 3,3 आएगा। इसको लास्ट में मेरे को एक लाइन के अंदर लिखना हो रिलेशन, तो बड़े उसमें मैं कैसे लिखूंगा, तो आर इज इक्वल टू में लिखूंगा, बड़ा सा ब्रैकेट बनाया, लास्ट में देन की सबसे लास्ट वाली कंडीशन मेरे को ब्रैकेट में लिख देना है 1,1, यहाँ पे है 2,2 तो यहाँ पे लिख देंगे 2,2, यहाँ पे है 3,3, लास्ट में जो आता है ना वहां पे लिख देंगे अपन, तो 3,3। जैसे ये सारी कंडीशन सेटिस्फाई हो गई और वहां पे वो मैंने लिख दिया, तो हमारे यहाँ पे 1,1 2,2 3,3, तो हम लिख देंगे इट इज एन रिफ्लेक्सिव रिलेशन। समझ में आ गया, कोई कुछ नहीं, बहुत आसान है। रिलेशन सेट ए पे कब रिफ्लेक्सिव रिलेशन होगा, जब ए कॉमा बी आर को बिलोंग करेगा, देन तो उसका फर्स्ट डिजिट ए कॉमा आर को बिलोंग करना चाहिए, ये इंपॉर्टेंट होता है इसी कंडीशन फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू ए, ठीक है। एग्जांपल मैंने समझाया कि 1 2 3 कोई भी एग्जांपल लीजिए, तो 1,2 मैंने आर पे बिलोंग करा दी, आर रिलेशन होता है, मैंने बताया था 1,1 क्या होता है, देन ए कॉमा ए बिलोंग्स टू आर, तो 1,1 बिलोंग्स टू आर, 2,3 है तो 2,2 बिलोंग्स टू आर फॉर ऑल 2 बिलोंग्स टू ए, 3,1 लिया, 3,1 में क्या हो जाएगा इस कंडीशन ए कॉमा बिलोंग्स टू आर, तो 3,3 बिलोंग्स टू आर फॉर ऑल 3 बिलोंग्स टू ए। क्लियर है बात। तो आर इज इक्वल टू मैंने पूरा बड़ा सा ब्रैकेट बनाया, कर्ली ब्रैकेट बोलते हैं इसको, और उसके अंदर 3 वो कर्ली ब्रैकेट बोलते हैं इसको, ठीक है। तो यहाँ पे लास्ट में जो रिजल्ट निकला 1,1 2,2 3,3, इसी को कहते हैं रिफ्लेक्सिव रिलेशन। इसको नोट कर लीजिए फटाफट से, फिर हम आगे बढ़ते हैं। ओके गाइस, अब हम पढ़ेंगे ट्रांजिटिव रिलेशन। रिलेशन आर ऑन सेट ए इज सेड टू बी ट्रांजिटिव रिलेशन इफ ए कॉमा बी बिलोंग्स टू आर एंड बी कॉमा सी बिलोंग्स टू आर, देन ए कॉमा सी बिलोंग्स टू आर। इसका क्या मतलब हुआ, एक सेट ए है उस पर रिलेशन आर है, उसको हम ट्रांजिटिव रिलेशन कब बोलेंगे, जब ए एंड बी बिलोंग टू आर, जब ए कॉमा बी आर को बिलोंग करेंगे और एंड बी कॉमा सी, इंपॉर्टेंट है कंडीशन दोनों आएंगी, ए कॉमा बी बिलोंग्स टू आर एंड बी कॉमा सी बिलोंग्स टू आर। ये दो चीज अगर हो जाती है कि अगर ए कॉमा बी आर पे बिलोंग करता है, बी कॉमा सी आर पे बिलोंग करता है, इसको हटा देते हैं, तो मैं बोल सकता हूँ देन ए कॉमा सी बिलोंग्स टू आर। अब एक चीज देखना भूल गया, यहाँ पे आप लिख सकते हैं फॉर ऑल ए कॉमा सी बिलोंग्स टू ए सेट ए, ठीक है। तो क्या कह रहा था मैं, यदि ए कॉमा बी आर पे बिलोंग करता है और बी कॉमा सी आर पे बिलोंग करता है, ए बी कुछ भी हो सकता है, ए बी सी का मतलब 1 2 3 इस तरीके से क्या है इसके नंबर बनते हैं सेट में। तो 1 ए कॉमा बी बिलोंग करा दिया मैंने आर पे, बी कॉमा सी आर पे बिलोंग करा दिया, देन तो मैं कह सकता हूँ ए कॉमा सी आर पे बिलोंग करेगा और फॉर ऑल ए कॉमा सी बिलोंग्स टू सेट ए, मतलब ए कॉमा सी सेट ए पे लाई करेगा। इसका एग्जांपल हम ले लेते हैं, ठीक है, लिखना लिख लो जल्दी से, ठीक है। एग्जांपल दे रहा हूँ, एग्जांपल ए सेट मान लिया मैंने, कुछ भी लेते 1 2 3, इसमें मेरे को क्या बताना है, ट्रांजिटिव रिलेशन प्रूव करना है। तो ए मैंने आपको सेट दे दिया,
फॉर एग्जाम्पल ए कॉमा बी बिलोंग्स टू आर। तो ए बी बी से आप कंफ्यूज हो रहे होंगे, आपको अच्छे समझा देता हूँ। फॉर एग्जाम्पल ए बी सी मैंने एग्जाम्पल के लिए लिख दिया है, ये समझने के लिए मैंने लिखा हूँ, आपको नहीं लिखना है एग्जाम में, सिर्फ समझाने के लिए मैं लिख रहा हूँ। ए बी सी में मान लिए इसको लेते हैं, तो ए कॉमा बी बिलोंग्स टू आर मतलब 1,2 बिलोंग्स टू आर, एंड बी कॉमा सी बिलोंग्स टू आर मतलब 2,3 ले सकते हैं, इसको मान लिया था मैंने सी, ठीक है। तो 2,3 बिलोंग्स टू आर, ठीक है। दोनों कंडीशन लगा दी मैंने, ए कॉमा बी बिलोंग्स टू आर, बी कॉमा सी बिलोंग्स टू आर, तो दोनों चीजें आर पे बिलोंग कर रही हैं। देन मैं क्या बोलूंगा, ए कॉमा सी क्या है 1,3 आ जाएगा, ए कॉमा सी ए है सी ए है, देन 1,3 बिलोंग्स टू आर फॉर ऑल 1,3 बिलोंग्स टू सेट ए के अंदर है सारी चीजें, सेट ए पे 1,3 बिलोंग करेगा, 1,3 बिलोंग्स टू आर। क्या बताया मैंने, 1,2 यदि बिलोंग करता है आर पे और 2,3 बिलोंग करता है आर पे, जैसे कंडीशन देखी थी, ए बी बिलोंग्स टू आर, बी सी बिलोंग्स टू आर, देन ए कॉमा सी बिलोंग्स टू आर। तो मैंने क्या बोला 1,2 बिलोंग्स टू आर हो रहा है और 2,3 भी आर पे बिलोंग कर रहे हैं, तो मैं बोलूंगा देन 1,3 बिलोंग्स टू आर, ठीक है। तो ये 1,3 भी आर पे बिलोंग करेगा। इस तरीके से सेम फंडे लगाए हूँ मैंने, बहुत आसान है, ठीक है। यहाँ पे मैंने 1,2 लिया था, कुछ भी ले सकते हैं आप, 2,3 ले लो, 2,3 और 1,3 ले लो, इस तरीके से बहुत सारी चीजें बनती आएंगी। तो हम उसको बोलेंगे इज इन ट्रांजिटिव रिलेशन। इसके बाद एक और आता है इक्विवेलेंस रिलेशन। अब हम कैसे समझेंगे इक्विवेलेंस रिलेशन, बड़ा आसान है। मैंने आपको बताया था सिमेट्रिक रिलेशन के बारे में, दूसरा मैंने आपको बताया था रिफ्लेक्सिव रिलेशन के बारे में, तीसरा मैंने आपको यह भी बताया ट्रांजिटिव रिलेशन के बारे में। तो जब रिलेशन सिमेट्रिक रिलेशन भी होता है, मतलब एक रिलेशन सेट ए में, कोई भी सेट में सिमेट्रिक रिलेशन कंडीशन सेटिस्फाई होती है, मतलब सिमेट्रिक रिलेशन भी होता है, रिफ्लेक्सिव रिलेशन भी होता है, ट्रांजिटिव रिलेशन भी होता है। तो जब ये तीनों चीजें सेटिस्फाई, तीनों कंडीशन सेटिस्फाई हो जाती हैं, तो हम इसको कहते हैं इक्विवेलेंस रिलेशन। इक्विवेलेंस रिलेशन, क्लियर है बात? क्या बताया मैंने, जब कभी एक रिलेशन सिमेट्रिक हो, रिफ्लेक्सिव भी हो, ट्रांजिटिव भी हो, तो उसको हम कहेंगे इक्विवेलेंस रिलेशन। बहुत क्वेश्चन में आपको ये सॉल्व करने को मिलेगा, ठीक है। तो मैंने गाइस आपको दोस्तों मैंने आपको सब कुछ बता दिया कि क्या क्या किस किस तरीके के रिलेशंस होते हैं, सब मैंने आपको अच्छे से समझा दिया हूँ। आई होप कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, अच्छे समझ में आया होगा। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। आप वीडियो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिए, नए चैनल पे अगर आप नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। कोई भी डाउट है कमेंट बॉक्स में लिख लीजिए। दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू, गुड बाय एंड टेक केयर, बाय।